हेलो एवरीवन। सो गाइस, स्टोरी रीडिंग का ये सीरीज़ है। स्टोरी टेलिंग का सीरीज़ भी रिज्यूम करूँगा बहुत जल्द गाइस। थोड़ा सा इधर उधर सब हो गया है, एक बार सही से सेटल डाउन हो जाओ करूँगा। चलिए गाइस, तो ये है एट द पार्टी। यहाँ पर ये वाई होना चाहिए था, गलती से क्यों है, मिसप्रिंट है। एट द पार्टी, इस कहानी का नाम है एट द पार्टी। इससे तो पता चल रहा है कि भाई पार्टी के साथ प्रपोजिशन कौन सा लगता है, तो एट लगता है, याद रखिएगा। अब देखते हैं कि सेंटेंसेस कैसे हैं। अगर आपको कोई नया कोलोकेशन मिल जाए, कोई वर्ड मिल जाए, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। शुरू करेंगे, चलिए। शुरुआत होती है कहानी, यहाँ पर कहता है आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। सबको पता है कि वॉन्ट क्या है। आजकल भाई विल नॉट की जगह वॉन्ट कहा जाता है। विल नॉट ना बोल करके आप कह सकते हैं वॉन्ट, यानी कि भाई मैं नहीं जाऊँगा तो क्या हो जाएगा कि आई वॉन्ट गो। क्लियर है? तो ये है, आप यहाँ पर आई वॉन्ट यानी कि मैं नहीं, कुछ भी करने की बात हो रही है। अब यहाँ कोई वर्ब तो नहीं दिया है कि जाऊँगा कि खाऊंगा, बट आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। यहाँ पर लिखा है कि ही इज़ अ ग्रीडी ग्लटन एंड आई वॉन्ट टेक हिम टू द पार्टी, सेड लीला दीदी। यानी कि जो लीला दीदी है वही कह रही कि नहीं नहीं नहीं, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, मैं नहीं ले जाऊँगी, मैं नहीं ले जाऊँगी। ले जाने के ऊपर है, मैं नहीं ले जाऊँगी। यूँ समझ लीजिए कोई कैरेक्टर है, कोई लीला दीदी है, अब वो किसी को पार्टी में नहीं ले जाना चाहती, कह रही नहीं मैं नहीं ले जाऊँगी, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। अब वो कह रही है जिसको नहीं ले जाना चाहती है उसके बारे में कह रही है कि ही इज़, यानी कि कोई लड़का है, और ये लीला दीदी कह रही है कि अरे ही इज़ ए ग्रीडी ग्लटन, ये तो बिल्कुल पेटू है, लालची पेटू है, तो बस खाने के ऊपर टूट पड़ता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग ही इज़ ए ग्रीडी ग्लटन एंड आई वॉन्ट टेक हिम टू द पार्टी, मैं नहीं ले जाऊँगी इसको पार्टी में, ऐसा लीला दीदी ने कहा। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि स्टैम्पिंग हर फीट एज शी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम। अब यहाँ स्टैम्पिंग हर फीट एज शी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम, स्टैम्पिंग क्या है? ये वर्ब में आईएनजी अचानक से क्यों आ गया? इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि करते हुए। स्टैम्पिंग हर फीट यानी कि अपने पैर को पटकते हुए, ऐसे ऐसे पटकते हुए। एज, जैसा कि शी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम। यहाँ पर एज, वैसे तो एज के कई मतलब होते हैं, एज का मतलब क्योंकि भी होता है। तो यहाँ पर कुछ मैं देखता हूँ कि एज क्यों आया है। सेड लीला दीदी, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है ना, सेड लीला दीदी, लीला दीदी ने कहा, स्टैम्पिंग हर फीट, अपने पैर को पटकते हुए, एज शी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम। यहाँ पर एज का आपको क्या लगता है, एज का क्या मतलब होना चाहिए? मैंने ले जाऊंगी, लीला दीदी ने कहा। देखो, स्टैम्पिंग हर फीट का मतलब पैर पटकते हुए, शी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम, वो अपने कमरे से बाहर चली गई। स्टॉर्म आउट का मतलब होता है गुस्से में बाहर निकल जाना, तो शी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम। इस एज का क्या मतलब है? क्योंकि एक एज का मतलब होता है क्योंकि, एक होता है जैसा कि। आपको क्या लगता है? फिर से देखते हैं। ही इज़ अ ग्रीडी ग्लटन, आई वॉन्ट टेक हिम टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं ले जाऊंगी, सेड लीला दीदी, लीला दीदी ने कहा। स्टैम्पिंग हर फीट, पैर पटकते हुए, एज शी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम। ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, आप बताना क्या है। हिंदी निकालेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि एज शी स्टॉर्म, जैसे वो, ये हो सकता है कि एज, जैसे ही, शी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, स्टैम्पिंग हर फीट, वो पैर पटकते हुए चली गई, ये हो सकता है। ये एक बार आप ज़रूर इसको पढ़कर देखिएगा। मुझे अब यहाँ पर यही लग रहा है, एज शी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम। ये तो हो सकता है कि जैसे ही वो, कहते हैं ना कि एज आई वेंट देयर, जैसे मैं वहाँ गया, एज आई ओपन द डोर, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, ये उस सेंस में अब लग रहा है कि एज शी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे वो कमरे से गुस्से में बाहर गई, स्टैम्पिंग हर फीट, वो उस वक्त पैर भी पटक रही थी, कुछ इस सेंस में कहा जा रहा है। देख रहे हैं कितना टफ कई बार हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बट शी डिडंट फॉरगेट टू हिट मी हार्ड ऑन द हेड विद हर नकल्स व्हेन शी स्वेप्ट पास्ट मी। देखिए, अब वो बाहर तो निकल गई पैर पटकते हुए, बट शी डिडंट फॉरगेट, लेकिन वो भूली नहीं, पास्ट इंडेफिनिट, वो भूली नहीं, क्या करना नहीं भूली, टू हिट मी, ये आपका इन्फिनिटिव है, यानी कि मुझे हिट करना नहीं भूली, हार्ड, बहुत ज़ोर से मुझे हिट करना नहीं भूली, ऑन द हेड, मेरे सर पर, विद हर नकल्स, ऐसे नकल्स, ऐसे नकल से हिट करना नहीं भूली, व्हेन शी स्वेप्ट पास्ट मी। स्विप पास्ट एक्चुअली ऐसे ना, कोई ऐसे निकल सा जाए आपके बगल से, वो स्विप पास्ट होता है। तो जब वो फटाक से निकली तो उसने मुझे हिट करके, मतलब हिट करते हुए निकल गई, जब वो ऐसे निकली तो हिट करके निकल गई।
क्लियर है यहाँ तक? आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, एंड बिगेन टू क्राई, और मैं रोने लगा। अम्मा अम्मा, कुछ ऐसा बोला होगा। अम्मा केम आउट ऑफ द किचन, अम्मा किचन से बाहर आ गई। ओके, लीला कम हेयर, शी शाउटेड, अम्मा ने जोर से चिल्लाया, लीला यहाँ आओ। लीला दीदी डिडंट स्टॉप, लीला दीदी रुकी नहीं। डिड यू हियर मी, क्या तुमने सुना मुझे? कम बैक, यानी कि लीला जो जा रही थी ना, वापस पलट के नहीं आ रही थी, तो उसने कहा कि सुना तुमने मुझे, वापस आओ। अम्मा कमांडेड इन अ लाउडर वॉइस, बहुत तेज आवाज में अम्मा ने कमांड किया, यानी कि ऑर्डर दिया। लीला दीदी, यहाँ लीला का हीला हो गया है तो हम लीला कर देते हैं, हीला दीदी हो गया। तो लीला दीदी टर्न्ड अनविलिंगली एंड स्लोली वॉक्ड टुवर्ड्स अम्मा। देखो, लीला दीदी टर्न्ड अनविलिंगली, टर्न हुई, लेकिन अनविलिंगली का मतलब क्या होता है कि मन ना हो तब भी, बिना मर्जी के, रिलक्टेंटली वाली फीलिंग दे रहा है। अनविलिंगली वो घूमी, एंड स्लोली, और धीरे धीरे वॉक्ड, वो चली टुवर्ड्स अम्मा, अम्मा की तरफ आई, क्योंकि अम्मा ने बोला था। आई स्टॉप्ड वेलिंग, मैंने रोना बंद कर दिया। वेल का मतलब होता है जोर से चिल्लाना, तो मैंने रोना छोड़ दिया। एंड वॉच्ड देम एंग्शियसली, और मैंने उन दोनों को देखा, अम्मा को और लीला दीदी को देखा एंग्शियसली, बहुत ही उत्सुकता से देखा। अम्मा स्टार्टेड स्कॉल्डिंग लीला दीदी, अम्मा जो है स्टार्टेड, देख रहे हैं, स्टार्टेड के बाद यहाँ पर वर्ब आएंगे कि लीला दीदी को डांटना शुरू कर दिया। बट शी केप्ट डिनाइंग, देखिए केप्ट, केप्ट में कई बार ऑन आता है, कई बार नहीं भी आता है, तो केप्ट डिनाइंग, लेकिन वो इनकार करती रही। शी हैड डन एनीथिंग, वो इस बात से इनकार करती रही कि उसने कुछ किया भी था, यानी कि मुझे मारा भी था। शी आर्ग्यूड, उसने आर्ग्यू किया, बहस किया। शी प्लीडेड, उसने प्रार्थना भी की। बट इट डिडंट वर्क, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। अम्मा गेव हर एन अल्टीमेटम, अम्मा ने उसको अल्टीमेटम दे दिया। लीला, शी सेड, उन्होंने कहा स्टर्नली, कठोरतापूर्वक, स्टर्नली का मतलब कठोरतापूर्वक कहा, ईदर यू टेक सुधीर टू द पार्टी, या तो तू सुधीर को पार्टी में ले जा, और यू टू डोंट गो, और तू भी ना जा, तेरे ऊपर है लीला, या तो इसे पार्टी में ले जा या तू भी ना जा, कह रही हूं मैं तुझे। लीला दीदी अग्रीड रिलक्टेंटली, कितना प्यारा एडवर्ब है, रिलक्टेंटली, आई लव दिस एडवर्ब। लीला दीदी मान गई, मन मार कर, बिना इच्छा के, रिलक्टेंटली मान गई। ऑल राइट, ठीक है, बट इफ ही बिहेव्स लाइक अ ग्रीडी वॉर, मैं ले तो जा रही हूँ, लेकिन अगर ये, मतलब समझ लो ना कि यहाँ लीला दीदी है और लीला दीदी का छोटा भाई सुधीर है जो कि ग्रीडी ग्लटन है। अब लीला दीदी कह रही कि देख अम्मा, मैं ले तो जा रही हूँ इसको, लेकिन इफ़ ही बिहेव्स, देख रहे हो कि फ्यूचर का आपका जो कंडीशनल फर्स्ट होता है लगा हुआ है, अगर ये बिहेव किया लाइक अ ग्रीडी वॉर्म, एक लालची कीड़े की तरह बिहेव किया, आई विल नेवर नेवर टेक हिम विद मी, मैं कभी भी इसको अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। आई विल नेवर, यहाँ एवर भी हो सकता था, आई विल नेवर एवर टेक हिम विद मी। नो, नेवर अगेन इन माई लाइफ, नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी मेरी लाइफ में नहीं। आई वॉज हैप्पी आई हैड वॉन, मैं खुश था, मैं जीत चुका था। आई वॉज अबाउट टू स्माइल, मैं एकदम मुस्कुराने ही वाला था कि वाह, अम्मा ने दीदी को डांटा और अब तो दीदी मुझे पार्टी में ले जाएगी, मजे आ गए, मैं तो खाऊंगा। तो मैं बस हंसने ही वाला था, अबाउट टू स्माइल, व्हेन, जब अम्मा टर्न्ड हर एंग्री गेज ऑन मी, लीला दीदी पर तो गुस्से में थी, अब वहाँ से गुस्से वाली जो नज़र है वो मेरे ऊपर ले आए। टर्न्ड हर एंग्री गेज, जो गेज मतलब घूरना, और एंग्री मतलब गुस्से में, गुस्से में जो घूरते हैं वो वाली नज़र मेरे ऊपर ले आई, ऑन मी। एंड यू, और तू, माइंड यू, दिमाग में बैठा ले, इफ़ यू डोंट बिहेव प्रॉपरली, अगर तूने सही से बिहेव नहीं किया, आई विल गिव यू अ नाइस थ्रैशिंग, मैं तुझे बहुत पीटूंगी। गिव अ थ्रैशिंग, ए कोलोकेशन, इसका मतलब होता है पीटना। आई विल गिव यू अ थ्रैशिंग, आई विल गिव यू अ बीटिंग। अंडरस्टैंड, समझ गया तू? आई जस्ट लोवर्ड माई आईज, मैंने अपनी नज़रों को नीचे कर लिया, कितना प्यारा है ना कोलोकेशन, लोअर आई। आई लोवर्ड माई आईज एंड नॉडेड, और मैंने हाँ में सिर हिलाया। यू विल नॉट टच एनी केक्स और बिस्किट्स और चॉकलेट्स विदाउट माई परमिशन, प्रॉमिस, वादा कर मुझे। यू विल नॉट टच एनी केक्स, तो किसी भी केक को टच नहीं करेगा, बिस्किट्स को टच नहीं करेगा, चॉकलेट्स को टच नहीं करेगा, विदाउट माई परमिशन, मेरे परमिशन के बगैर, प्रॉमिस कर। लीला दीदी wanted to be absolutely sure
आई वुड बिहेव। यानी कि लीला दीदी वांटेड टू बी एब्सोल्युटली श्योर, वो बिल्कुल श्योर होना चाहती थी कि आई वुड बिहेव, कि मैं बिहेव करूँगा, कि जैसा वो कह रही है वैसा बिहेव करूँगा, ऐसा श्योर होना चाहती थी। आई हेजिटेटेड, मैंने थोड़ा सा हेजिटेशन दिखाया। प्रॉमिस, वादा कर। दीदी आस्क्ड अगेन, बिल्कुल श्योर होना चाहती थी कि मैं ऐसा ही बिहेव करूँगा जैसा वो चाह रही। वादा कर, वादा कर, वादा कर, हाथ नहीं लगाएगा। आई न्यू शी वॉज ट्राइंग टू ट्रैप मी, मुझे मालूम था कि वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। एंड सपोजिंग यू डोंट परमिट मी एट ऑल, आई आस्क, मैंने बोला एंड सपोजिंग कहा, कई बार हम सपोज दैट कहते, कई बार सपोजिंग भी कहते हैं। मान लो कि यू डोंट परमिट मी एट ऑल, तुम बिल्कुल ही मुझे अलाउ ना करो, तो मैंने पूछा ओहो आई विल, मैं अलाउ करूँगी, बट सपोज यू डोंट, देन आई परसिस्टेड। परसिस्ट का मतलब है और ज़ोर लगा कर कहना। मैंने और ज़ोर से कहा, अपनी बात पे कायम रहा कि नहीं, मान लो कि तुमने नहीं मुझे परमिशन दिया खाने को, तो आई विल स्टूपिड, मैं दूंगी रे। लीला दीदी वॉज गेटिंग इम्पेशेंट, वो इम्पेशेंट हो रही थी, उतावली हो रही थी। बट सपोजिंग यू आरंट नियर मी और यू आर टॉकिंग टू समवन, देन सपोजिंग स्पोकन इंग्लिश में नहीं चलता है, रिटन में चलता है। तो आपको अगर बुरा लग रहा हो, अजीब सा लग रहा हो कि सपोजिंग क्यों लगा है, ऐसा कहा जाता है। आप सपोज कह लो, मान लो यू आरंट नियर मी, तुम मेरे पास नहीं हो, यू आर टॉकिंग टू समवन, तुम किसी से बात कर रही होगी, देन, तब मैं क्या करूँगा भाई, देन यू जस्ट रिमेंबर, तो एक काम करो, ख्याल रखो, याद रखो, दैट वेन एवर समवन ऑफर्स यू समथिंग, देखो फ्यूचर का है बट प्रेजेंट में कितना चाहिए यूज है कि वेन एवर, जब कभी, समवन कोई भी, ऑफर्स यू समथिंग, कोई तुम्हें कुछ ऑफर करेगा, यू मस्ट नॉट ग्रैब अ हैंडफुल, तुम्हें फटाक से एक मुट्ठी नहीं भर लेना है, मस्ट नॉट ग्रैब अ हैंडफुल, यू शुड से, तुम्हें कहना चाहिए ओह नो थैंक यू, एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस, कम से कम 2 या 3 बार तुम्हें नो थैंक यू कहना चाहिए। अंडरस्टैंड, समझे तुम? माइक इज ऑन। आई वॉज स्टिल डाउटफुल, तब भी मैं बड़े संदेह में था, बट आई प्रॉमिस, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया। कम ऑन, लेट्स गेट यू रेडी एंड ड्रेस्ड फॉर द पार्टी। लेट्स, या गेट यू रेडी मतलब लेट्स गेट, या अगर मैं यू हटा दूँ, लेट्स गेट रेडी एंड ड्रेस्ड, यानी कि तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ और ड्रेसअप हो जाओ फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए। यहाँ पर यू वो इशारा करने के लिए, चल तू तैयार हो और ड्रेस पहन ले। दीदी सेड एंड ड्रैग्ड मी अवे, दीदी ने मुझसे कहा और मुझे खींचती हुई ले गई। शी पुल्ड मी एंड पुश्ड मी एंड डेलिब्रेटली हेल्ड माई आर्म सो टाइट दैट इट हर्ट, उन्होंने मुझे खींचा, मुझे धक्का दिया, जानबूझ करके उन्होंने मेरा हाथ बहुत टाइटली पकड़ लिया कि वो हर्ट करे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं उनके साथ पार्टी में जाऊँ, क्योंकि मैं ग्रीडी ग्लटन हूँ, मैं खाऊंगा बहुत ज़्यादा, उनको शर्मिंदगी महसूस होगी, लेकिन अम्मा ने डांट दिया है तो उनकी मजबूरी है कि मुझे ले जाए, तो मुझसे जितना हो सके वो टॉर्चर मुझे कर रही थी फिजिकली। शी पुश्ड एंड पिंच्ड इवन व्हेन शी हेल्प्ड मी पुट ऑन माई शर्ट एंड शूज़। तो अब देखो कि शी पुश्ड, उन्होंने मुझे धक्का दिया, पिंच भी किया, ऐसे पिंच भी किया, इवन व्हेन, यहाँ तक कि तब शी हेल्प्ड मी, जब उन्होंने मेरी मदद की, पुट ऑन माई शर्ट, मेरी शर्ट पहनने में मदद की, जूते पहनने में मदद की, तब भी उन्होंने प्यार से नहीं पहनाया, कुछ ना कुछ करती रही। आई सफर्ड ऑल दिस इन साइलेंस, मैंने सब कुछ झेला चुपचाप, इन साइलेंस। बट व्हेन शी प्रेस्ड बोथ माई चीक्स विद हर लेफ्ट, उन्होंने मेरे दोनों, प्रेस्ड बोथ माई चीक्स, मेरे दोनों गाल दबा दिए, विद हर लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से, एंड रैन द कॉम हार्ड थ्रू माई हेयर, और कंघी, मेरे एकदम बाल पे कंघी जो फेरा, बहुत ज़ोर से फेरा। इट बिकेम अनबियरेबल, बहुत ही एकदम बर्दाश्त करने से ऊपर हो गया, मतलब बर्दाश्त करने वाली बात नहीं थी, बेयर नहीं कर सकता था, असहनीय हो गया। एंड आई लेट आउट अ लाउड वाइन, लेट आउट का मतलब है रिलीज़ कर देना, लाउड का मतलब है तेज़, वाइन का मतलब है कि आप रोते हैं, मतलब एक धीमे करके रोते हैं, बट इसने लाउड कर दिया, यानी कि मैंने रोना शुरू कर दिया, यूँ समझ लो। डू यू वॉन्ट टू कम विद मी और नॉट, शी थ्रेटेंड एंड आस्क्ड मी टू शट अप। अब जब मैं रोने लगा तो उन्होंने मुझे धमकाया, बोला चुप, तू मेरे साथ आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहता है ना, चुप चुप चुप, एकदम चुप, इस तरीके से। एट लास्ट आफ्टर डैबिंग अ लिटिल पाउडर ओवर माई फेस, एट लास्ट मतलब अंत में, डैब का मतलब होता है पोत देना या थपथपाना, तो थोड़ा सा पाउडर मेरे फेस पे ऐसे थपथपा कर शी फिनिश्ड, उन्होंने फिनिश कर दिया सब कुछ। व्हेन वी लेफ्ट द हाउस, जब हमने
हम घर से बाहर आए, लेफ्ट द हाउस मतलब घर छोड़ दिया, बाहर चले गए। शी वंस अगेन मेड मी प्रॉमिस, एक बार फिर उसने मुझसे वादा करवाया, आई वुड बिहेव एंड वुड नॉट टेक एनीथिंग बिफोर रिफ्यूजिंग इट 3 टाइम। ये वादा था कि मैं बिहेव करूँगा अच्छे से और कोई भी चीज़ नहीं लूँगा, वुड नॉट टेक एनीथिंग बिफोर रिफ्यूजिंग, 3 बार पहले बोलूँगा नहीं 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 नहीं, नो थैंक्स नो थैंक्स, तभी मैं कुछ लूँगा। शी नैग्ड, नैग क्या होता है, जो बार बार आपकी कमियां गिनवाए, बार बार ये अच्छा है वो बुरा है, नैगिंग करे। शी नैग्ड ऑल द वे, पूरे रास्ते वो मुझे इस तरीके से करती रही। एंड स्टॉप्ड ओनली, और तभी रुकी, व्हेन वी एंटर द नाइसली डेकोरेटेड हॉल, जब हम बहुत ही अच्छे तरीके से सजे हुए घर में एंटर किए। वेयर द पार्टी वॉज बींग हेल्ड, जहाँ पर पार्टी किया जा रहा था, बींग हेल्ड, पास्ट कंटिन्यूस कैपेसिटी। देयर शी मेट हर फ्रेंड, वहाँ पर अपने दोस्त से मिली श्यामा। एंड इमीडिएटली स्टार्टेड टेलिंग हर, और तुरंत ही उसे बताने लगी, टेलिंग हर अ लेंदी सीक्रेट, एक बहुत बड़ी सीक्रेट बताने लगी। आई न्यू इट वॉज अबाउट मी, मुझे मालूम था कि मेरे बारे में होगा। बिकॉज एवरी नाउ एंड देन दे केप्ट लुकिंग एट मी, जब वो बातें बता रही थी तो हर थोड़ी देर पर, एवरी नाउ एंड देन का मतलब है ओकेजनली, हर थोड़ी देर पर वो हमारी तरफ ही देख रहे थे। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों बाद, श्यामा दीदी केम टू मी एंड विस्पर्ड इन माई ईयर, श्यामा दीदी मेरे पास आई और उन्होंने मेरे कान में कुछ कहा। विस्पर का मतलब होता है कि कान में धीरे 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 कुछ कहना। सुधीर, रिमेंबर योर प्रॉमिस एंड बिहेव योरसेल्फ, ओके। तो रिमेंबर योर प्रॉमिस यानी कि अपने प्रॉमिस को याद रखो और सही से बिहेव करो, ठीक है। दे मेड मी सिट ऑन अ चेयर, कितना अच्छा कॉजेटिव का इस्तेमाल हो रहा है ना, दे मेड मी सिट ऑन अ चेयर, उन्होंने मुझे कुर्सी पर बिठाया। एंड वैनिश्ड इनटू द क्राउड, और क्राउड में कहीं गायब हो गए। अ लॉट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैड गैदर्ड, बहुत सारे लड़के और लड़कियां भी वहाँ पहले से इकट्ठे थे। हैड लगाया ना, यानी कि पास्ट परफेक्ट है, पहले से हो चुका था। गैदर्ड थे, गैदर्ड नाउ तक इकट्ठे हो चुके थे। दे वर लाफिंग एंड टॉकिंग, वो हंस रहे थे, वो बातें कर रहे थे। ऑल राउंड देयर वर बलून्स, ऑल राउंड चारों तरफ देयर वर बलून्स एंड स्ट्रीमर्स, बलून्स थे और वो जो स्ट्रीमर नहीं होते, फीते जैसे होते हैं लटके रहते, स्ट्रीमर्स थे। आई अलोन वॉज अनहैप्पी, मैं इकलौता था जो कि नाखुश था, उदास था। फॉर आई वॉज सपोज टू सिट क्वाइटली इन अ कॉर्नर, फॉर का मतलब है क्योंकि, पुरानी इंग्लिश में लिखा हुआ है क्योंकि। आई वॉज सपोज टू सिट, देखो सपोज टू का इस्तेमाल है कि मुझे ऐसा कहा गया था, टू सिट क्वाइटली, चुपचाप से बैठना है, इन अ कॉर्नर, कोने में, खूब चिल, ठीक है जी। एट वन एंड ऑफ द रूम, कमरे के एक कोने में, वॉज अ लार्ज टेबल, कमरे के कोने में एक बहुत ही बड़ा टेबल था। विद ऑल द इटेबल्स, सारे के सारे खाने की, सारी की सारी खाने की चीज़ें थी। अरेंज्ड, देखो अरेंज्ड यहाँ पर क्या है कि पास्ट पार्टिसिपल आपने सुना है जो एडजेक्टिव हो जाता है, तो वही फ्रेज है, पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि थर्ड फॉर्म में लिखा है। ई टेबल्स के बारे में लिखा है, ई टेबल्स, कौन सी टेबल्स, अरेंज्ड नाइसली, जिनको अरेंज किया गया था बहुत अच्छे तरीके से टेबल पर। इन द सेंटर वॉज अ ह्यूज केक, और टेबल के सेंटर में एक बहुत ही बड़ा केक था। इट हैड प्रिटी पिंक marzipan flowers on the icing and plenty of small silver sugar beads all round. Oh my god. इट हैड प्रीटी पिंक मार्जिपन फ्लावर्स। अब ये मार्जिपन, इसकी हिंदी मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई फूल का नाम हो, मतलब कोई फ्लावर था पिंक, सुंदर सा पिंक सा कोई फ्लावर था ऑन द आइसिंग, आइसिंग पर। एंड प्लेंटी ऑफ स्मॉल सिल्वर शुगर, हाँ शुगर बीट्स तो पता है, छोटे छोटे जो सिल्वर शुगर के दाने थे वो चारों तरफ थे। अ सिंगल रेड कैंडल, एक इकलौता लाल रंग का जो कैंडल था, स्टूड, अच्छा ये है वो केक है, ये बेचारा घूर रहा है, ये टेबल पे केक है, ये लोग बैठे हुए, एक कैंडल यहाँ पर है। तो सिंगल कैंडल इन द सेंटर वेटिंग टू बी लिट, इंतजार कर रहा था, टू बी लिट यानी कि बुझाए जाने को, कितना प्यारा लिखा है, टू बी लिट, लाइट का लिट हो गया। इट वॉज ब्यूटिफुल, यह कमाल का था, सुंदर था। आई केप्ट गेजिंग, मैं घूरता रहा, एट इट, इस पर। एंड सून, जल्द ही, माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आने लगा। देन, तभी, सडनली, अचानक, एवरीबडी वॉज गेटिंग रेडी टू वॉच द कटिंग ऑफ द केक, हर बंदा गेटिंग रेडी यानी कि तैयार हो रहा था, रेडी हो रहा था, टू वॉच, देखने के लिए, क्या देखना था, द कटिंग ऑफ द केक, केक का कटना देखने के लिए। इट वॉज वंडरफुल, ये कमाल का था। फर्स्ट देयर वॉज वन कट, सबसे पहले तो केक पर एक कट लगाया गया।
देन अ होल पीस वॉज स्लाइस्ड ऑफ, पूरे पीस को चॉप कर दिया गया, स्लाइस कर दिया गया, चॉप कह रहा हूँ, एक एक स्लाइस बना दिए गए। देन अनोदर एंड अनोदर, फिर एक और स्लाइस, फिर एक और स्लाइस, एज दे वर क्विकली पास्ड राउंड, जैसे वो फटाफट एक राउंड चल रहा था, काटते काटते काटते, दे वर क्विकली पास्ड राउंड, तुरंत एक राउंड कंप्लीट कर लिया उन्होंने। सून अ गर्ल इन अ ग्रीन साड़ी हेल्ड अ प्लेट, सून तुरंत ही, अ गर्ल एक लड़की, इन अ ग्रीन साड़ी, देख रहे हो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज का कितना अच्छा इस्तेमाल है, गर्ल के बारे में बता रहे, कौन सी गर्ल, इन अ ग्रीन साड़ी, हरी साड़ी में, हेल्ड अ प्लेट उन्होंने प्लेट पकड़ लिया, पाइल्ड हाई विद द स्लाइसेस ऑफ केक, प्लेट में बहुत सारे स्लाइसेस ऑफ केक्स थे, पाइल्ड हाई बहुत ऊंचा था, पाइल्ड हाई विद द स्लाइसेस ऑफ केक बिफोर मी, मेरे सामने वो खड़ी थी। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, स्टैंडिंग बिसाइड हर वाज श्यामा दीदी, लेकिन उसके बगल में ही कौन थी, श्यामा दीदी थी, हु वाज ग्लेयरिंग एट मी, जो मेरे ऊपर ग्लेयर कर रही थी, नज़र रखे हुए थी। आई वॉज अनईजी, मैं बिल्कुल भी बेचैन था। आई रिमेंबर्ड द प्रॉमिस, मुझे याद था प्रॉमिस। आई हैड टू बिहेव, मुझे बिहेव करना था। आई हैड टू बी अ गुड बॉय, मुझे एक अच्छा लड़का बनना था। आई लुक्ड राउंड फॉर लीला दीदी, मैंने चारों तरफ देखा कि लीला दीदी है कि नहीं। शी वॉज नो वेयर टू बी सीन, वो कहीं भी, देख कितना प्यारा है, नो वेयर टू बी सीन, कहीं भी नहीं थी कि वो दिख जाए। इंग्लिश कितनी अच्छी लिखी हुई है, नो वेयर टू बी सीन। यस, हैव सम केक, द गर्ल इन ग्रीन सेड, वो जो हरी साड़ी में जो लड़की थी उसने कहा, केक ले लो थोड़ा सा, स्वीटली प्यार से कहा। आई गेज्ड एट द स्लाइस, मैंने स्लाइस पे एक नज़र मारी, ऑफ केक, केक के स्लाइस पे, एंड माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी आ गया। बट आई मस्ट रिफ्यूज़ 3 टाइम्स, लेकिन मुझे तो 3 टाइम्स रिफ्यूज़ करना है। यस, इफ़ आई केप्ट रिफ्यूजिंग एंड द गर्ल वेंट अवे, अगर मैं रिफ्यूज़ करता रहा और लड़की चली गई, व्हाट देन, तब क्या होगा। एन आइडिया फ्लैश थ्रू माई माइंड, कितना प्यारा है ना, अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एंड आई ब्लर्टेड आउट इन वन ब्रेथ, मैंने एक सांस में ही कह दिया, ब्लर्ट आउट कर दिया, बोल दिया, नो नो नो, नहीं 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 नहीं। उसने पूछा केक लो, मैंने एक सांस में कहा नहीं 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 नहीं। देन आई ग्रैब्ड, क्योंकि 3 बार मना करना था ना, मैंने 3 बार मना किया, ग्रैब्ड द बिगेस्ट स्लाइस ऑफ द केक, केक का सबसे बड़ा टुकड़ा मैंने लिया, एंड स्टार्टेड मंचिंग, टूट पड़ा उस पर, मंच करने लगा, खाने लगा। स्टैंडिंग क्लोज टू मी श्यामा दीदी बर्स्ट आउट लाफिंग, मेरे बगल में, मतलब मेरे काफ़ी क्लोज श्यामा दीदी जो खड़ी थी वो बर्स्ट आउट लाफिंग, वो हंस पड़ी बहुत ज़ोर से। द गर्ल इन ग्रीन साड़ी टू बिगेन टू लाफ, जो ग्रीन साड़ी में लड़की थी वो भी हंसने लगी। एंड आई हेल्प्ड माई सेल्फ टू अनदर स्लाइड, और मैंने अपनी मदद की दूसरा स्लाइस लेने में भी। टेकिंग अ बिग बाइट, एक बड़ा सा बाइट काट कर, आई गेप्ड एट देम, मैंने मुंह ऐसे खुला हुआ करके उनकी तरफ देखा। देन आई स्पॉटेड लीला दीदी कमिंग टुवर्ड्स मी, मैंने देखा, स्पॉट मतलब ध्यान दिया कि लीला दीदी आ रही थी मेरी तरफ। एंड माई हार्ट सैंक, मेरा तो दिल ही बैठ गया। शी गेव मी अ डर्टी लुक, उन्होंने मुझे एकदम डर्टी सा लुक दिया। आई ओवर हर्ड श्यामा दीदी टेलिंग हर, मैंने सुन लिया श्यामा दीदी को उनको बताते हुए व्हाट आई हैड डन, जो मैंने किया था। एंड शी टू बर्स्ट आउट लाफिंग, और वो भी ज़ोर से हंस पड़ी। सो आई न्यू आई वॉज सेफ, तो मुझे मालूम था कि भैया मैं तो बच गया। द गर्ल इन द ग्रीन साड़ी ऑफर्ड मी सम मोर केक, वो जो लड़की थी ना ग्रीन साड़ी में, उसने कुछ और भी केक मुझे ऑफर किया। एंड आई ग्लैडली टुक येट अनदर स्लाइड, प्यार से ग्लैडली मैंने एक और स्लाइस लिया। ख़त्म। मज़ेदार था दोस्तों। सो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। मैंने कुछ ऐसे लिख के ऐसे पढ़ाया तो नहीं, बट बहुत सारे कई कोलोकेशंस में ऑलरेडी दे चुका हूँ अपने वीडियोस में, तो एंजॉय कीजिए। बहुत जल्द मैं स्टोरी टेलिंग वाली सीरीज़ भी लाऊंगा, अभी तो स्टोरी रीडिंग वाली सीरीज़ है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।